नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो ऑनगोइंग है और उसी में आज जो है हम पेडागोजी ऑफ फिज़िकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। एंड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम हैंडल से। यहाँ पे फाइल्स के ऑप्शन से फ्री पीडीएफ ये रहेगा, ठीक है। सो टेलीग्राम चैनल का नाम है बीइंग अ बेस्ट टीचर, आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको पेडागोजी ऑफ फिज़िकल साइंस के लेक्चर्स की नीड है तो इस तरीके से आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। सिर्फ 267 रुपीज़ के ये लेक्चर्स हैं जो कि गारंटीड पूरे यूट्यूब पे सबसे सस्ता कोर्स है और सबसे बेहतर कोर्स है। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कम प्राइस में आप सभी के लिए एक बेटर एजुकेशन लेकर आना। सो उसी में ये एक प्रयास है। एंड फर्दर जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनके आंसर्स की पीडीएफ भी अवेलेबल है। आंसर्स का जो पीडीएफ है इंग्लिश मीडियम में भी आपको मिलेगा और हिंदी मीडियम में भी मिलेगा। तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से 115 रुपीज़ का पीडीएफ रहता है। अगेन ये भी गारंटीड सबसे लोवेस्ट प्राइस है। सो आप डाउनलोड कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमारी सेल्स टीम को कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं। इस तरीके से इसका कवर रहता है एंड ये टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड इजी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट के साथ और पॉइंट वाइज है। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के जो लिए जो अपनी लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करते हैं, जो फुल टाइम पूरा साल नहीं पढ़ पाते हैं ड्यू टू देयर ओन रीजंस एंड लास्ट मोमेंट पे पढ़ के एक अच्छी परसेंटेज स्कोर करना चाहते हैं। सो दिस इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर यू, राइट। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स एंड नेचर ऑफ फिजिकल साइंस। ऑल्सो डिस्कस स्कोप एंड इट्स प्लेस इन स्कूल करिकुलम। भौतिक विज्ञान की अवधारणाओं और प्रकृति पर चर्चा करें। इसके अलावा स्कूल पाठ्यचर्या में इसके दायरे और इसके स्थान पर भी चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, differentiate between aims and objectives. What are the main objectives of teaching of physical science? Explain in detail. लक्ष्य और उद्देश्यों के बीच अंतर करें। भौतिक विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, विस्तार से आपको समझाना है। तीसरा प्रश्न है, थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम के शिक्षा उद्देश्यों के वर्गीकरण पर चर्चा करें। ये एक कंफर्म क्वेश्चन है, 100% एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। और देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप कितना भी बुक से पढ़ लो या नोट से भी पढ़ लो समझ नहीं आएगा। बुक से तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, नोट से थोड़ा बहुत आएगा, बट अगर अच्छे से समझना है तो प्लीज़ इसके लिए क्लास देखो, ठीक है, क्लास अटेंड करो। ये मैंने हैंड रिटन नोट से ये टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फ्री वीडियो है यूट्यूब पे, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ, वहाँ पे जाओ और इस वीडियो को देखो, इस क्लास को अटेंड करो। मेरी गारंटी है आप कभी इस टॉपिक को नहीं भूलोगे और बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। प्रॉपर डायग्राम से मैंने आपको समझाया है और जो हैंड रिटन नोट्स आपको वीडियो में दिखाए हैं, ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में टाइप्ड नोट्स हैं, दोनों मीडियम में आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे जाना, फाइल्स के ऑप्शन में जाना, वहाँ पे सर्च में टाइप करना ब्लूम, आपको इंग्लिश में भी हिंदी में भी टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे। डाउनलोड कर लेना और वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइन माइक्रो टीचिंग। डिस्कस द ऑल स्किल्स माइक्रो टीचिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करें, उपयुक्त उदाहरण सहित सूक्ष्म शिक्षण के सभी कौशलों पर चर्चा करें। आगे है पांचवा प्रश्न, क्वेश्चन 5, डिस्कस द मेथड्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। ठीक है, अब कौन से मेथड पे क्वेश्चन आ सकता है, वो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। ठीक है, ये दो ही मेथड इंपॉर्टेंट हैं जिन पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज पेडागोजिकल एनालिसिस, गिव पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे टॉपिक्स हैं, क्या सब आएंगे? नहीं नहीं, एक कोई भी इनमें से एक टॉपिक पूछा जाएगा एग्जाम में। अब कौन सा पूछ ले वो किसी को नहीं पता है, लेकिन देखो आसान तरीका बताती हूँ। पेडागोजिकल एनालिसिस करने के ना कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ चरण होते हैं, जो हर टॉपिक के लिए वही चरण हमें वही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं।
तो अगर आपने एक टॉपिक का भी सीख लिया ना, आप बाकी का अपने आप कर पाओगे। क्लियर है? अगर नहीं पता कैसे करते हैं, पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस की मैराथन जो है चैनल पे अपलोडेड है, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप प्लीज़ मैराथन को जाके देखना, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी, मेरी गारंटी है। 7th क्वेश्चन, 7वां प्रश्न, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, ऑल्सो प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के सिद्धांतों और चरणों की व्याख्या करें, ब्लूप्रिंट भी तैयार करें। ये क्वेश्चन भी आप देखोगे ऑलमोस्ट हर साल ही पूछा गया है। अचीवमेंट टेस्ट को देखो, कभी भी ब्लूप्रिंट के साथ बोले या ना बोले, पर प्रिपेयर हमेशा ब्लूप्रिंट के साथ ही करिएगा। ठीक है, उसी से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। Question number 7. What do you understand by remedial teaching? What is the significance of remedial teaching? उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? उपचारात्मक शिक्षण का क्या महत्व है, यह आपको बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज CCE? CCE यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, डिस्कस अबाउट फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन असेसमेंट इन ब्रीफ। CCE क्या है? रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। 10वां प्रश्न, क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, टेस्ट या ग्रेडिंग एंड एग्जामिनेशन। बेसिकली यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 ये चीज़ें जो है ना, इन पे ही क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ से कोई भी 3 पूछ लेगा आपसे या 2 पूछ लेगा। ठीक है, तो पर करने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कौन से पूछ ले नहीं पता है। समझ रहे हैं बात को? ये यहाँ से 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इतना करो बहुत है। इसमें 1-2 चीज़ें मैं और बताती हूँ। इवैल्यूएशन क्या होता है, इस क्वेश्चन के साथ वो भी देख लेना। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है रेमेडियल के साथ, इसका भी आंसर लिखना। ठीक है, और इसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ो आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से। सिर्फ पास ही नहीं, मैं पास होने के लिए कभी नहीं पढ़ाती हूँ, एक अच्छी खासी परसेंटेज स्कोर कर लो, मेरा हमेशा वही मोटिव रहता है। क्योंकि देखो, ऐसी डिग्री जिसमें आप सिर्फ पास हो, एक अच्छी परसेंटेज ना बने, ऐसी डिग्री सिर्फ डिग्री होती है, वो काम की नहीं होती है, कहने को डिग्री होती है। जब तक एक अच्छी खासी परसेंटेज नहीं होगी, कम से कम 60% प्लस आप सभी को लाना है। और अगर सिर्फ ये क्वेश्चंस कर लेते हो ना, 75% प्लस आप बहुत आराम से ला सकते हो। और 75% प्लस की डिग्री ना फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन होती है, जो सबसे अच्छी मानी जाती है। सो मेक श्योर आप जो है इन क्वेश्चंस को अच्छे से करें। लेक्चर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बड़े अच्छे से आपको समझ आएगा और जल्दी समझ आएगा, टाइम बचेगा, क्लैरिटी ज़्यादा होगी, तो जुड़ के समझिएगा। और आंसर्स के PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी क्लास में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपका दूसरा पेडागॉजी सब्जेक्ट कौन सा है, ताकि उस पर भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकूं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा वो पेडागॉजी सब्जेक्ट अपना। ठीक है, कौन सा? सेकंड पेडागॉजी सब्जेक्ट। एंड वन मोर थिंग, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए क्या आपका पेडागॉजी सब्जेक्ट वहाँ पे है या नहीं है। एंड नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।